तो जैसा कि बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो वो तो हुआ नहीं। तो हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि के अंदर योगदान। तो वो क्या-क्या फीचर्स हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कुछ पॉइंट्स के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्टिव एनालिसिस यानी कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको अपने उत्पाद का पहले से ही एनालिसिस कर लिया जाए तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ये किसानों के कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुआई और कटाई के सही समय की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम के पैटर्न, मिट्टी की नमी और फसल की वृद्धि दर से डेटा का विश्लेषण कर सकती है। इससे किसानों का फसल बोने, सिंचाई करने और फसल काटने के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। अगर आपको पता हो कि आपकी मिट्टी के अनुसार कौन-सा बीज आपको बोना चाहिए, किस फसल की आपको खेती करनी चाहिए, ठीक है? आपके मौसम का पैटर्न आपको पता हो, वो डेटा आपके पास हो जिससे आप अनुमान लगा सकें कि आपका जो फसल है वो कितने टाइम में तैयार हो जाएगी और उसको कितने-कितने टाइम पर पानी की आवश्यकता होगी। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आपको खेती करने में भी मज़ा आएगा और वो एनालिटिक्स यानी कि वो विश्लेषण आपके पास होता है, तब आप अपनी नुकसान और लाभ यानी कि लाभ और हानि का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि प्रोडक्टिव एनालिसिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमने प्रोडक्टिव एनालिसिस का देखा है। नेक्स्ट है क्रॉप मॉनिटरिंग और स्मार्ट सेंसर्स यानी कि आपने जो फसल है वो उगा दी। अब उन जो फसल है उसकी मॉनिटरिंग कैसे करें? एआई संचालित सेंसर्स, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में हम जानेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सेंसर्स का उपयोग फसल के स्वास्थ्य यानी कि फसल खराब हुई है या खराब होने वाली है या खराब नहीं हुई है और विकास की निगरानी के लिए किया जा सकता है, जिससे किसान गंभीर समस्या बनने से पहले ही कीट संक्रमण या पोषक तत्वों की कमी जैसी संभावित समस्याओं की पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको फसल में कीड़ा लग गया, तो कीड़ा लगने से पहले ही आप पता लग जाएगा आपको कि इसमें कीड़ा लगने वाला है, तो आप उसका इलाज पहले ही कर लेंगे, तो आपकी फसल खराब होने से बच जाएगी। इनका उपयोग पशुओं की देखभाल के लिए भी किया जा सकता है। तो इतना ये फ़ायदा होगा आपका। मतलब समस्या जानने, देखिए कोई समस्या आती है तो उसका समाधान इम्पोर्टेंट होता है। तो समस्या अपन को अगर पता होगी तो हम उसका समाधान भी निकाल लेंगे। तो क्रॉप मॉनिटरिंग और स्मार्ट सेंसर से अपन पता लगा लेंगे कि फसल में कीड़ा लगने वाला है और अगर लगने वाला ही पता लग जाएगा तो अपन उसका इलाज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनोमस व्हीकल्स। ऑटोनोमस व्हीकल्स का आपको पता ही है कि ऑटोमेटिक बिना किसी ड्राइवर के व्हीकल चलेंगे यानी कि रिमोट से। एआई से चलने वाले ट्रैक्टर और ड्रोन का उपयोग मानव की जरूरत के बिना श्रम लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल लगाने, निगरानी करने और फसल काटने के लिए किया जा सकता है। आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर के अंदर। नेक्स्ट है मिक्स्ड रियलिटी। तो मिक्स्ड रियलिटी का मतलब क्या है? इसके द्वारा किसान अपने वास्तविक खेत, फसलों और पशुओं को वर्चुअल रियलिटी में विभिन्न कोणों से और किसी भी दूरी से देख सकता है और प्रभावित या इंटरेक्ट भी कर सकता है। कहने का मतलब, अगर आप बकरी चराते हैं या भैंस चराते हैं, ठीक है, और आप घर पे बैठे बैठे उन बकरियों को, भैंसों को चारों तरफ से देख सकते हैं। सभी 3D डायमेंशन में आप देख सकते हैं उनको। वहाँ से मतलब किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उनको रोक भी सकते हैं। तो मतलब सभी कुछ आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो बस कहना ही क्या है, तो बकरी चराने के लिए हो जाइए तैयार। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए प्रोडक्ट उगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसको उपभोक्ता तक पहुंचाना भी इंपॉर्टेंट होता है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सुनिश्चित करते हुए कि फसलों को सही तरीके से स्टोर यानी कि हम रख सकें, ट्रांसपोर्ट यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें, बेचा गया है इन्हें खेत से डाइनिंग टेबल तक ट्रैक कर सकता है और यही किसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार किसानों की आय डबल तो हुई नहीं है, बल्कि कम और हो गई है। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब यही होता है कि एआई का उपयोग पौधे के जेनेटिक्स का विश्लेषण करने और यह अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है कि कौन से लक्षण बेहतर पैदावार यानी कि कौन सा बीज बेहतर पैदावार, रोग प्रतिरोधक क्षमता या अन्य वांछनीय विशेषताओं का परिणाम देंगे। तो हम वही बीज बोएंगे ताकि हमारी उत्पादकता भी बढ़ सके, साथ में हमको लाभ भी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट अनुकूल। तो क्लाइमेट बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है और किसानों के लिए खासतौर पर आपने देखा होगा कि अभी पूरे मार्च में बारिश हुई है, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। तो ये क्लाइमेट चेंज का ही परिणाम है। एआई किसानों को मौसम में बदलते मिजाज और अन्य जलवायु संबंधी चुनौतियों के अनुकूलन
अनुकूल होने पर मदद कर सकता है। यह भविष्यवाणी करके कि कौन सी फसल कुछ परिस्थितियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी और जोखिम को कम करने वाली प्रबंधन रणनीतियों की सिफारिश भी कर सकती है। तो काफ़ी फायदे हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। देखिए, पानी की कमी पूरे संसार में धीरे धीरे कम होती जा रही है और जो भूमिगत जल है उसमें भी कमी आई है। एआई फसलों की सिंचाई कब और कितनी करनी चाहिए और वर्षा जल को भंडार करके करने और पुनः उपयोग करने के तरीकों की पहचान करके किसानों को पानी उपयोग में मदद कर सकता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये भी संभव है कि जो बारिश का पानी है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले सिस्टम से इकट्ठा करके और खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे क्या होगा, बिजली की खपत भी कम आएगी, बिजली बिल भी कम आएगा और पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है, जनरेटर वगैरह जो चलाते हैं किसान पानी देने के लिए फसलों में, उसका खर्चा भी कम आएगा। इससे किसान की आय में वृद्धि होगी क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से गिरने वाले पानी को स्टोर करके वो अपनी फसल में अपने अनुसार यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है फूड सेफ्टी। एआई फूड प्रोडक्शन और सप्लाई चेन प्रणालियों से डेटा का विश्लेषण करके खाद्य जनित बीमारियों का पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद कर सकती है। तो ये भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक पॉजिटिव सकारात्मक पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा फूड, कौन से फल, कौन सी सब्जी, कौन सी फसल हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि लाभदायक है। तो ये कुछ ये 9 पॉइंट्स हैं जो हमने देखे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। और आपके क्या विचार हैं, तो ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।